अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.2। इसके 8 पार्ट हो गए हैं। आज हमने लास्ट 2 पार्ट करने हैं, 9 वाला और 10 वाला। ये भी सेम उसी तरह जिस तरह जैसे लास्ट 2 पार्ट किए थे ना, उसी तरह ही है। अब देखिए, इक्वेशन नहीं है, ये बटे में वैल्यू आ गई। हमने क्या करना है, इसको पहले एक इक्वेशन बनाना है। ये बटे वाली वैल्यू हमने ख़त्म करनी है। इक्वेशन बना के उसमें से हमने फिर क्या करना है, ABC की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। क्योंकि हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान है, उसी तरह ही है। करते हैं इसको भी स्टार्ट। सर सिंप्लीफाई है, आपने हल करते जाना है। a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 2। क्या करना है, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनानी है, हमने जो बटे में वैल्यू है ना, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, इन दोनों को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। अब ये देखिए, दोनों डिफरेंट है। ये एक्स माइनस बी है, ये एक्स माइनस ए है। तो इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये जो नीचे वाली दो वैल्यू हैं मैंने ये दोनों लिख ली। पहले इससे मल्टीप्लाई करना हमने, डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, ये प्लस का साइन आ गया। फिर ये दोनों लिख लो, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब ये इक्वल का साइन लिखा, ये 2 लिखा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब जो कट हो रही है वो कट कर दो। ये एक्स माइनस बी से कट हो गया, ये एक्स माइनस ए से कट हो गया। जो बच गया वो लिख लो। ये बाहर ए बचा और ये ब्रैकेट बची, एक्स माइनस ए। ये प्लस साइन आ गया। इधर ये एक्स माइनस ए से कटा, ये बी बचा और एक्स माइनस बी बचा। ये दोनों लिख लो, बी इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 2। वैसे का वैसे ही। अब ये दो ब्रैकेटें बची हैं, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखें, एक एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस ए है। पहले एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। या पहले लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना। एक्स माइनस बी लिखा इंटू एक्स माइनस ए, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के बाहर क्या ए को एक्स मल्टीप्लाई किया वो क्या गया ए एक्स, माइनस वैसे के वैसे ही ए को ए से मल्टीप्लाई किया वो क्या गया ए स्क्वायर, प्लस अब ब्रैकेट के बाहर बी है, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी को एक्स मल्टीप्लाई किया वो बी एक्स आ गया, माइनस वैसे के वैसे बी को बी से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2। वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, पहले एक्स को उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स इंटू एक्स माइनस ए लिखा, फिर माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये ब्रैकेट क्लोज की हमने। इनको भी वैसे के वैसे रहने दो। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया माइनस ए एक्स। अब बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर माइनस है तो जब ये छोटी ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। माइनस बी को एक्स मल्टीप्लाई किया, बी एक्स आ गया, ये माइनस है, ये क्या जगह प्लस हो जाएगा। बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया आपके पास ए बी, ब्रैकेट क्लोज। ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसके बाहर आपके पास है क्या है 2, 2 को अंदर ऑपरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 2x स्क्वायर, 2 को माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 2ax, 2 को माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया माइनस 2bx। इसी तरह इधर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया प्लस 2ab। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को इस वाली वैल्यूज़ को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आना है। इधर क्या रह गया 0, 2x स्क्वायर माइनस, पहले ये सारी की सारी लिख लो, माइनस 2
ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab, ये प्लस ए एक्स है, इक्वल के इस साइड पे है, इधर आके क्या हो गया माइनस ए एक्स, ये माइनस ए स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस बी एक्स है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो गया माइनस बी एक्स, ये माइनस बी स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि एक्स वाली को एक्स स्क्वायर वाली को सॉल्व कर लेना है, एक्स वाली को सॉल्व कर लेना है और कांस्टेंट को आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखें ये पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली इसके अलावा और की वैल्यू है, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर, और मुझे कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर ए की है, ये वैसी की वैसी आ जाएगी, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर। उसके बाद ए एक्स वाली वैल्यू देखो, ए एक्स वाली एक ये है वैल्यू और एक ये है वैल्यू, ये 2ax है, ये 1ax है, 2 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा माइनस, माइनस साइन लिखा, 2 के साथ माइनस है, 1 के साथ भी माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो हमने क्या करना है इनको प्लस कर देना है, 2ax प्लस 1ax कितना आ जाएगा, ये 3ax आ जाएगा। उसके बाद bx वाली वैल्यू देखो, bx वाली एक ये है वैल्यू और एक ये वैल्यू, 2bx और 1bx कितने होते हैं 3bx, साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वाली के साथ होगा, ये 2 बड़ा इसके साइन माइनस, ये माइनस साइन आ गया, ये कितना आ जाएगा 2bx और 1bx कितने आ जाएंगे 3bx। अब कांस्टेंट वाली वैल्यू देखो, कांस्टेंट वैल्यू एक इसके साथ नहीं है आपके पास x, एक इसके साथ नहीं है x, एक इसके साथ नहीं है x, इन तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। पहले a को लिख लो a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को लिख लो प्लस बी स्क्वायर, फिर आपके पास बचता है प्लस 2ab। अब भी देखो अभी भी हमारे पास इक्वेशन नहीं बनी, ये जो दो वैल्यू हैं ये दोनों क्या है x वाली वैल्यू हैं, हमने क्या करना है इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेते हैं इधर, 0 वैसे का वैसे ही, ये 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, एक तो इधर माइनस बाहर कॉमन आएगा। एक और चीज़ देखें इसमें 3 भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले लो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x भी कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, दो वैल्यू हम वो चीज़ कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में हो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, हम क्या करेंगे 3x बाहर कॉमन ले लेंगे, जब बाहर माइनस कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा a, बाहर माइनस कॉमन लिया अंदर साइन क्या हो जाएगा ये प्लस, ये 3 भी बाहर, ये x भी बाहर, पीछे क्या बचा ये b, ब्रैकेट क्लोज। इधर फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला नहीं है, इतने का फार्मूला बन रहा है इस चीज़ का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको फार्मूला को ये चीज़ हमें दी हुई है, हमने क्या करना है इससे ये क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते होते हैं, a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है a, b की लिखनी है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास है b, दरमियान में साइन कौन सा आएगा जो 2 के साथ था, 2 से साइन कौन सा प्लस, प्लस लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, तो ये क्या जगह होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप है 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, ये जो x है x को ब्रैकेट के इधर लिख दो, इस साइड पर लिख दो, इंटू a प्लस बी, ये x इधर आ गया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन बनी है आपके पास, ये x स्क्वायर वाली वैल्यू है, x के साथ क्या है 2, ये x वाली वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है -3 इंटू ए प्लस बी, और ये कांस्टेंट, इसके साथ देखें इसमें x है ही नहीं है, जिसके साथ x की वैल्यू नहीं होती है वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है। x स्क्वायर भी एक नज़र आ रहा है, x भी एक नज़र आ रहा है, कांस्टेंट भी एक नज़र आ रहा है। अब वैल्यू आ गई है, अब आपने क्या करना है ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो आपके पास ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या है 2, और एक्स के साथ किसकी वैल्यू होती है बी की, ये पूरी बी की वैल्यू है माइनस से लेके ये ब्रैकेट तक, बी की वैल्यू क्या आ गई -3 इंटू ए प्लस बी, और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो किसकी वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट सी की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। फार्मूला क्या है होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जस्ट वैल्यूज लगा देते हैं, माइनस वैसे का वैसे ही, b की वैल्यू क्या हमारे पास -3 इंटू ए प्लस बी। हमने ये ब्रैकेट बड़ी लगा देनी है इधर, -3 वैसे का वैसे ही, ये छोटी ब्रैकेट को लिख दो a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही, अंडर रूट बी की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू क्या है -3 इंटू ए प्लस बी। ये अभी सिर्फ मैंने बी की वैल्यू लिखी है, बी किसके बराबर है -3 इंटू ए प्लस बी। बी के ऊपर क्या स्केयर, इस पूरी वैल्यू के ऊपर हमने क्या करना है स्केयर ले लेना है, इधर स्केयर ले लेते हैं। अब आगे क्या -4 ए की वैल्यू क्या है 2, ये हमने 2 लिख दिया। फिर आगे क्या है सी की वैल्यू क्या आपके पास इंटू ए प्लस बी का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू क्या आपके पास अगेन 2, ये 2 लिख दिया। अब आगे देखो, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिखना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बचा 3 और ये छोटी ब्रैकेट ए प्लस बी वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो स्केयर है बच्चों, ये स्केयर माइनस का भी है, ये स्केयर 3 का भी है, और ये स्केयर इस ब्रैकेट का भी है, छोटी ब्रैकेट का। माइनस का स्केयर है तो वो प्लस हो गया, प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्केयर जब 3 का लिया, 3 का स्केयर का आ जाता है 9, इस ब्रैकेट का स्केयर ले लो a प्लस बी का होल स्केयर, -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 सर क्या आ जाता है 8, ये ब्रैकेट वैसे की वैसे ही आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब बच्चों देखो, ये 3a प्लस बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, 3a प्लस बी वैसे का वैसे ही आ गया, ये प्लस माइनस लिखा हमने, अंडर रूट। अब एक चीज़ देखो, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप क्या करो, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको समझ लो कि लेट्स सपोज दिमाग में समझ लो कि ये x है, ठीक है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरे के पूरे इसको आपने क्या समझना है, ये भी समझ लो ये भी आपके पास क्या है x है, ठीक है। ये 9x है, ये 8x है, 9x में से 8x निकाल दो तो कितने x बचते हैं 1x। इसी तरह ये 9x प्लस ये 9a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 8a प्लस बी का होल स्क्वायर है। 9a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 8a प्लस बी होल स्क्वायर निकाल दो तो वो कितने a प्लस बी होल स्क्वायर बच जाएंगे, 1a प्लस बी होल स्क्वायर बच जाएंगे। दोबारा सुन लो, जिस तरह हम कहते होते हैं ना कि 9 चेयर में से 8 चेयर निकाल दो तो हमारे पास कितनी चेयर बचती हैं, 1 चेयर। इसी तरह 9a प्लस बी होल स्क्वायर में से 8a प्लस बी होल स्क्वायर निकाल दो तो हमारे पास 1a प्लस बी होल स्क्वायर बचेगा, हमने वो लिख देना 1a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे ही। अब ये स्क्वायर उनसे कटा तो ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, 3 इंटू ए प्लस बी, ये प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो अंदर क्या रहा, बाहर क्या आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना, ये वाला साइन चेंज करना है। बच्चों क्या करना है, इनको हमने क्या करना है, इसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, और इसी को क्या करना है, एक बार माइनस में लिख दो, x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, 3 को b से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ये क्या आ गया 3b आ गया, प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर दो, बाहर प्लस से अंदर साइन चेंज नहीं होगा, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब देखें इधर a वाली 2 वैल्यू हैं और b वाली भी 2 वैल्यू हैं, एक a वाली ये है एक a वाली ये है, 3a प्लस 1a कितना आ जाएगा आपके पास 4a। इसी तरह b वाली भी 2 वैल्यू हैं, b वाली एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, 3b प्लस 1b कितना आ जाएगा +4b
डिवाइडेड बाय 4 वैसे के वैसे। अब देखें एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, 4 दोनों में है, 4 बाहर कॉमन ले लो, 4 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर के अंदर क्या बचा a प्लस ये 4 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा b, ये b लिख दिया। नीचे 4 वैसे के वैसे, ये 4 4 से कट गया, एक एक्स वैल्यू क्या आ गई a प्लस b। इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 को अंदर ऑपरेट कर दो, 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 3a, 3 को प्लस b से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 3b। बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, माइनस a ये प्लस b है, ये भी माइनस b हो गया, डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे ही। एक a वाली ये वैल्यू है, एक a वाली ये वैल्यू है, ये 3a है ये 1a है, 3 बड़ा है, इसके साथ साइन प्लस का प्लस लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है वो कैसे पता चलेगा, 3 के साइन को और 1 के साइन को मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस माइनस तो दोनों को माइनस कर दो, 3a में से एक निकाला तो वह कितना आ गया 2a। अब इसी तरह b वाली भी दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एक ये वाली b वाली, 3b में से एक b निकाल दो वो कितने बचेंगे 2b, डिवाइडेड बाय 4 वैसे के वैसे। अब देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, हमने क्या करना है 2 बाहर कॉमन ले लेना है, 2 बाहर कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर, अंदर क्या बचा a प्लस ये 2 भी बाहर, अंदर क्या बचा b, डिवाइडेड बाय 4। फर्दर कटिंग कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। एक एक्स की वैल्यू आ गई। अगर 1 को 2 को अलहदा करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 को अलहदा भी कर देते हैं, 1/2 अलहदा किया, ऊपर वाली वैल्यू को अलहदा कर दो, a प्लस b। ये भी आंसर ठीक है ये भी आंसर ठीक है, जो सा मर्जी कर लो। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख दो। सोल्यूशन सेट की आपके पास एक एक्स वैल्यू ये आई है a प्लस बी, दूसरी वैल्यू क्या आई है 1/2, एक ये आई है a प्लस बी, दिस इज योर आंसर। पीछे चेक कर लें यही है 1.2 सेकेंड लास्ट, a प्लस बी 1/2 a प्लस बी, a प्लस बी 1/2 a प्लस बी। लास्ट 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 2l प्लस एम एक्स इक्वल टू 0। l इज़ नॉट इक्वल टू 0, कहता है इसमें l 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर l 0 हो गया तो ये l 0, l की जगह आपने 0 लिखा तो एक्स स्क्वायर भी ख़त्म, इधर भी l के ये भी 0, तो ये सारा इनका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कहता है l इक्वल 0। वैसे इसका कोई इतना काम तो नहीं है, मेन चीज़ यहाँ तक की है बस हमारे पास। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत आसान सा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते होते हैं ये, फिर उसके बाद हम एक्स वाली वैल्यू लिखनी है ये पूरी एक्स वाली वैल्यू है, फिर उसके बाद कांस्टेंट तरतीब से लिख लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 2l प्लस एम एक्स वाली, फिर कांस्टेंट माइनस इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ कि एक्स स्क्वायर वाली के साथ आपके पास माइनस नहीं होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा माइनस बाहर कॉमन ले लूँगा, माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, अंदर सब के साइन चेंज, ये माइनस वाली ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, एल एक्स स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस हो गया इंटू 2l प्लस एम, जो ब्रैकेट के बाहर हैं वो वाले साइन चेंज करने, जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाले साइन नहीं चेंज कर देने आपने, एक्स ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा इंटू एल प्लस एम, बड़ी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ये माइनस जब इक्वल के इस साइड पर इधर आके ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या एल एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2l प्लस एम एक्स प्लस इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू होती है ए की वैल्यू क्या है एल, एक्स के साथ किसकी वैल्यू होती है बी की वैल्यू क्या है माइनस इंटू 2l प्लस एम, और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो किसकी वैल्यू होती है सी की वैल्यू क्या है एल प्लस एम। अब आपने क्या करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वैसे क्या वैसे ही, बी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस इंटू 2l प्लस m, ये बी की वैल्यू लगा दी हमने, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी आ गया, बी की वैल्यू फिर लगा दो, बी की वैल्यू क्या है माइनस इंटू 2l प्लस m, ये बी की वैल्यू लिखी, बी के ऊपर क्या स्केयर, तो हम स्केयर भी ले लेंगे, ये स्केयर भी ले लिया, माइनस वैसे के वैसे ही, 4 भी वैसे के वैसे ही, ए की वैल्यू क्या है l, ये l लिख दिया, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास l प्लस m है, इंटू l प्लस m, ये सी की वैल्यू लिख दी, डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या हमारे पास l, हमने ये l लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट वैसे की वैसे आ जाएगी, 2l प्लस m ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बच्चों देखो, ये जो स्केयर है, ये स्केयर माइनस का भी है और इस ब्रैकेट का भी है, दोनों का स्केयर अलग अलग कर दो, माइनस का स्केयर है वो प्लस आ गया, तो ये ब्रैकेट का स्केयर दे दो, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस का स्केयर हो पावर इवन आ जाए माइनस की, वो प्लस में चेंज हो जाती है, प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस ब्रैकेट का स्केयर दे दो, 2l प्लस m का स्केयर माइनस 4l, 4 को l से मल्टीप्लाई किया तो वो 4l आ गया, आगे ब्रैकेट इंटू l प्लस m वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय 2l भी वैसे का वैसे ही। अच्छा बच्चों इधर देखें, ये जो 2l है इसको हमने क्या समझ लेना है, ये आपके पास क्या है a की वैल्यू है, ये जो m है इसको हमने क्या समझ लेना है, ये आपके पास क्या है, ये b की वैल्यू है, ये जो 2l है इसको आपने a समझ लेना है, ये जो m है इसको आपने क्या समझना है, ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आपने क्या करना है फार्मूला अप्लाई कर देना, फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था सबसे पहले, उसमें मैंने वो जो 7 से 8 फार्मूले समझाए थे, वो मैंने इसलिए सबसे पहले वो समझाए थे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार मैथ में यूज़ होते हैं, तो ये फार्मूला उनमें से एक है, फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसलिए वो सबसे पहले वो फार्मूले आप याद करो, इधर करना जस्ट फार्मूला हमने ओपन कर देना है और कुछ नहीं करना है, 2l प्लस m वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट, इधर क्या करना है हमने फार्मूला ओपन कर देना है, ए का स्केयर, ए क्या आपके पास 2l, हमने क्या करना है 2l का स्केयर ले लेना है, फिर प्लस बी स्केयर, बी क्या आपके पास m, m का स्केयर ले लेना हमने, फिर आगे क्या प्लस 2 फार्मूले का वैसे क्या वैसे ए की वैल्यू क्या है 2l, 2l लिख लेना है हमने, बी की वैल्यू क्या हमारे पास m वैसे के वैसे हमने लिख लेना है, माइनस वैसे क्या वैसे ही। अब इधर क्या करना है आपने, इधर क्या करना है हमने, अब देखिए इस ब्रैकेट का बाहर क्या 4l को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, l से भी और m से भी। एक और चीज़ बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा, 4l को जब l से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 4l स्क्वायर, ये प्लस है तो जब ब्रैकेट ख़त्म की बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो गया, क्या आ गया माइनस, 4l को जब m से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 4lm, डिवाइडेड बाय 2l वैसे का वैसे ही, 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट, ये स्केयर 2 का भी है और l का भी है, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, l का स्केयर लिया ये l स्केयर आ गया, प्लस m का स्केयर लिया तो ये m स्केयर आ गया, प्लस अब देखिए ये 3 वैल्यू हैं, तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को lm से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 4lm, ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएंगी, माइनस 4l स्केयर माइनस 4lm डिवाइडेड बाय 2l वैसे का वैसे ही। अब देखो बच्चों ये जो कट हो रहा है उनको कट कर दो, ये प्लस 4l स्केयर ये माइनस 4l स्केयर, ये प्लस 4lm ये माइनस 4lm कट हो गया, बचा क्या जस्ट m स्केयर, इसको लिख लेना आपने 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट ये m का स्केयर बचा, डिवाइडेड बाय 2l, ये m का स्केयर अंडर रूट से कटा, m बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है कि इसको एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, x इक्वल टू 2l
प्लस एम, ये प्लस एम आ गया डिवाइडेड बाई 2l। इसको आपने क्या करना है, इस साइन को एक बार माइनस में लिख देना है, 2l प्लस एम, ये माइनस एम आ गया डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2l। अब देखो बच्चों ये 2l वैसे का वैसे ही आ गया, एक एम प्लस एक एम कितने होते हैं 2m, 2m डिवाइडेड बाई 2l वैसे का वैसे ही, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, दोनों में 2 है, 2 हमने क्या करना बाहर कॉमन ले लेना, 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l। ये 2 से कटा, जो बच्चा वो x की वैल्यू आ गई l प्लस एम डिवाइडेड बाई l, एक आपके पास x की ये वैल्यू आ गई। अब इस साइड भी सॉल्व कर लो, इधर ये माइनस एम प्लस एम कट हो गया, x है इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई 2l, 2 से कटा l से कटा, x की वैल्यू क्या आ गई 1, एक x वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपने क्या करना है इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेना, सोल्यूशन सेट क्या बना आपके पास करली ब्रैकेट l प्लस एम डिवाइडेड बाई l कॉमा 1, ये करली ब्रैकेट क्लोज, दिस इज योर आंसर। पीछे चेक कर लो यही आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 लास्ट वाला पार्ट 10 वाला 1 l प्लस एम डिवाइडेड बाई l, तो देखिए हमारे पास भी यही है, एक 1 आया एक l प्लस एम डिवाइडेड बाई l, 1 l प्लस एम डिवाइडेड बाई l, यही हमारे पास सेम आया आंसर। बच्चों ये थी एक्सरसाइज 1.2, ये आज कंप्लीट हो गई है, ख़त्म हो गई है। अगर आपको समझ आई है, पढ़ने में मज़ा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें।